अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने SLBC की इमदादी सरगर्मियों पर लिया आला सतही जायजा इजलास। माहिरीन की कमेटी से मशवरा लेते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखने की अहदेदारों को दी हिदायत। तेलुगु एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका के वफद ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से की मुलाकात। अमेरिका में 3 से 5 जुलाई मुनक़्क़द होने वाली 24वीं TANA कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दी दावत। बिहार सरकार ने असेंबली ने KT रामाराव और T हरीश राव की क़यादत में असेंबली में तहरीक इल्तिवा की पेश। किसानों के कर्ज माफी के निफाज में नाकामी पर असेंबली में बहस का किया मुतालबा। केटिया ने MMTS ट्रेन में खातून की इस्मतदरी की कोशिश के वाक़े पर सख्त रद्द-ए-अमल का किया इजहार। रियासत में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पर किया तशवीश का इजहार। मरकजी वज़ीर रेलवे से वाक़े की तहकीकात करवाने का किया मुतालबा। रियासत में ख़वातीन गैर महफूज, MMTS रेल में खातून से ज्यादती की कोशिश। ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में हुकूमत नाकाम। रुकन कौंसिल कविता का शदीद रद्द-ए-अमल। जिनसी हमले से बचने के लिए चलती ट्रेन से छलांग लगाने वाली जख्मी खातून गांधी अस्पताल में जेर इलाज। साबिक़ वज़ीर सबिता इंदिरा रेड्डी, श्रीनिवास गौड़ ने की मुतासरा खातून की अयादत। खातून के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने रियासती पुलिस से किया मुतालबा। तेलंगाना के सरकारी स्कूलों में AI क्लासेस के शानदार नताइज। AI क्लासेस से तलबा की महारत में इजाफा। हैदराबाद में आशा वर्कर्स की कमिश्नर महकमा सेहत के दफ्तर का मुहासरा करने की कोशिश, कई गिरफ्तार। तनख्वाह में इजाफा और मुलाजमत की तमानियत के मुतालबे पर किए गए एहतजाज से कशीदगी। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने नागर कर्नूल में आर्जी तौर पर मुनज़्ज़म SLBC सुरंग की इमदादी सरगर्मियों में तेजी लाने से मुतालिक एक आला सतही जायजा इजलास मुनक़्क़द किया। जायजा इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अहदेदारों को SLBC की इमदादी सरगर्मियां जारी रखने की हिदायत दी। वज़ीर आला ने चीफ सेक्रेटरी को हिदायत दी कि वो एक सीनियर IAS ऑफिसर शिव शंकर को मुतय्यन करें ताकि राहती कामों की मुसलसल निगरानी की जा सके। वज़ीर आला ने चीफ सेक्रेटरी को इस सिलसिले में फौरी अहकामात जारी करने की हिदायत दी। इस मौके पर हुक्काम ने वज़ीर आला को अब तक की इमदादी सरगर्मियों की पेशरफ्त से आगाह किया। वज़ीर आला ने कहा कि बचाव ऑपरेशन जारी रखने के लिए मरकज से हस्ब ज़रूरत ज़रूरी इजाज़त लेने और माहिरीन की कमेटी से मशवरा लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। तेलुगु एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका TNA के वफद ने जुबली हिल्स में वाक़ वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की रिहाइशगाह पहुंचकर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। इस दौरान तेलुगु एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका के वफद ने 3 से 5 जुलाई अमेरिका में मुनक़्क़द होने वाली 24वीं टाना कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मदऊ किया। तेलंगाना की असल अपोजिशन BRS के अरकान असेंबली ने KT रामाराव T हरीश राव की क़यादत में असेंबली में तहरीक इल्तिवा पेश की, जिसमें कांग्रेस हुकूमत की जानिब से वरंगल फार्मर्स डिक्लेरेशन में किए गए वादे के मुताबिक किसानों के 2 लाख रुपए तक के मुकम्मल फसल कर्ज माफी के निफाज में नाकामी पर बहस का मुतालबा किया गया। जैसे ही इजलास शुरू हुआ, BRS के अरकान असेंबली ने नारे लगाते हुए फसल कर्ज माफी पर फौरी बहस का मुतालबा किया। हरीश राव ने फौरी तौर पर 2 लाख रुपए तक के ज़रई कर्जों की माफी का मुतालबा किया, जबकि वुज़रा सालाना रियासती बजट पर बहस के लिए ग्रांट्स की दरख्वास्त पेश कर रहे थे। BRS के अरकान असेंबली ने एहतजाज के तौर पर सियाह रिबन बांधे और हुकूमत से किसानों की मदद करने का मुतालबा किया। अलावाजी CPI के MLA के सांबा शिवाराव ने सहाफ़ियों के लिए मुलाजिमत की जमानत, रिहाइश, सेहत की देखभाल और पेंशन फवायद का मुतालबा करते हुए इल्तिवा की तहरीक पेश की। BRS के कारगुजार सदरी के तारक रामाराव ने हैदराबाद शहर में MMTS ट्रेन में एक नौजवान खातून की इस्मतदरी की कोशिश के वाक़े पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया। एक नौजवान खातून को इस्मतदरी से अपने आप को बचाने के लिए MMTS ट्रेन से छलांग लगाने पर मजबूर होना पड़ा। केटिया ने कहा कि इस वाक़े ने उन्हें गहरा सदमा पहुंचाया है। केटिया ने मरकजी वज़ीर रेलवे ईश्वनी विष्णु से इस वाक़े की तहकीकात जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की दरख्वास्त की। उन्होंने कहा कि तेलंगाना पुलिस और वजारत बहबूदी ख़वातीन व अतफ़ाल को भी मुतासरा खातून की हर तरह से मदद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगरचे ये वाक़या रेलवे पुलिस के दायरे इख्तियार में है, लेकिन ये रियासती हुकूमत के लिए जागने के लिए एक इशारा है। केटिया ने कहा कि रियासत में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल अबतर है।
तेलंगाना रुकन कानून साज कौंसिल बीआरएस कलवा कुंटला कविता ने एमएमटीएस रेल में एक खातून के साथ ज्यादती की कोशिश के अफसोसनाक वाक़े पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने रेलवे एसपी चंदना दीप्ति से फोन पर राब्ता करके मुतासिरा लड़की के सेहत के बारे में दरियाफ्त किया और इस वाक़े की तफसीलात हासिल की। बीआरएस कायद कविता ने कहा कि रियासत में ऐसे वाक़यात मुसलसल पेश आ रहे हैं जो ये साबित करते हैं कि ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने में हुकूमत नाकाम हो चुकी है। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में बारहा हुकूमत को मुतनबे किया गया, लेकिन हुकूमत की लापरवाही की वजह से ऐसे अफसोसनाक वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वह ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के मामले पर फौरी तवज्जो दें और सख्त इक़दाम करें ताकि आइंदा इस तरह के वाक़यात ना हो। एमएलसी कविता ने ख़वातीन की सलामती के लिए ठोस पॉलिसियों के निफाज पर जोर दिया और कहा कि सिर्फ जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा बल्कि अमली इक़दाम की ज़रूरत है। तेलंगाना असेंबली में आइंदा माली साल 2025-26 के लिए मुख्तलिफ महकमों के बजट पर दूसरे दिन बहस हुई। इस दौरान शहरी तरक्की, समाजी बहबूद, कबायली और अक़लियती बहबूद, आईटी इंडस्ट्री, पंचायत राज, देही तरक्की, ख़वातीन और पसमानदा तबक़ात की फलाह बहबूद के महकमों के बजट पर बहस की गई। बीआरएस के एमएलए के.पी. विवेकानंद गौड़ ने हैदराबाद की तरक्की पर हुकूमत की तवज्जो मबजूल कराने की अपील की। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि काबीना में शहर को नुमाइंदगी नहीं दी गई और जीएचएमसी, एचएमडीए जैसे इदारों के लिए मुख्तस फंड्स भी मुकम्मल तौर पर जारी नहीं किए जा रहे। उन्होंने मजीद कहा कि शहर में पीने के पानी और बिजली के मसाइल एक दहाई बाद दोबारा पैदा हो रहे हैं। उन्होंने हुकूमत पर तनकीद की कि कम लागत वाले पोचम्मा सागर से पानी लाने का मंसूबा रोककर दूर दराज मलना सागर से पानी फराहम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने मुतालिबा किया है कि कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद होने वाली सरमायाकारी पर वाइट पेपर जारी किया जाए। ప్రజల యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ విషయం దానికి మూసి సుందరీకరణకు అని చెప్పి 1500 కోట్లు కేటాయిస్తే అధ్యక్ష, మరి ఆ ప్రాజెక్ట్ మొత్తం ప్రాజెక్టుకు 80 కోట్లు మాత్రమే విడుదల చేసి మరి దాంట్లో నివసించే 170 మంది నిరుపేదల ఇళ్లు మాత్రం కూల్చేయడంలో ఉత్సాహం చూపించింది ప్రభుత్వం తప్ప ఆ సుందరీకరణ పనులు మాత్రం ముందు తీసుకెళ్లడానికి శ్రద్ధ వహించలేదు అధ్యక్ష. ఇలా గత ఏడాది కేటాయించిన నిధుల్లో కేవలం 25% నిధులను మాత్రమే విడుదల చేసి మరి నగరంని పూర్తిగా విస్మరించినట్టు స్పష్టంగా ఈ యొక్క గణాంకాల ద్వారా అర్థమవుతుంది అధ్యక్ష గత బడ్జెట్లో. అయితే గొప్పలు చెప్పుకోవడానికి హడావుడి చేసింది ప్రభుత్వం తప్ప మరి దీన్ని పూర్తి చేయడానికి ఎక్కడ కూడా ప్రయత్నం చేయలేదు, పూర్తిగా విస్మరించింది అధ్యక్ష. ప్రభుత్వము మొదటి నుంచి కూడా ఫోర్త్ సిటీ అదేవిధంగా डॉक्टर पल्ला राजेश्वर रेड्डी रुकन असेंबली जनगांव ने रियासती असेंबली में वक्फे सिफर के दौरान इजहार ख्याल करते हुए हुकूमत से मुतालिबा किया कि वो देवा दोला प्रोजेक्ट के जरिए जिला सिद्दीपेट के तपासपल्ली जखीरा आप को फौरी सैराब किया जाए ताकि झेली नहरों के जरिए पानी छोड़ा जा सके। मौलाना सागर से तपासपल्ली को भी पानी छोड़ने का उन्होंने मुतालिबा किया और कहा कि किनालों के अधूरे कामों को मुकम्मल करने पर कई मुकामात सरसब्ज व शादाब किए जा सकते हैं। डॉक्टर पल्ला राजेश्वर रेड्डी ने जनगांव हल्के के चिरियाल टाउन में तामीर होने वाले मरबूत दफातर कॉम्प्लेक्स को फौरी मुकम्मल करते हुए अवामी खिदमात के लिए इफ्तिताह करने और जनगांव चिरियाल के सरकारी दवाखानों में मौसर तिब्बी खिदमात की अंजामदही के लिए असरी और जदीद आला सिटी स्कैन की मुफ्त सहूलत फराहम करने की भी मांग की है। మూడు పంపులు ఆస్ట్రియా వాళ్ళు తీసుకొచ్చి ఫిక్స్ చేసిండ్రు. దాన్ని ఆన్ చేయడానికి 6 నెలల నుంచి వెళ్ళి ట్రై చేస్తుండ్రు. ఈ ఒక నెల నుంచి వెళ్ళి కష్టపడుతుంటే కూడా కావట్లే, ఇవాళ రేపో చేస్తామని చెప్పిండ్రు. కాబట్టి ఇమ్మీడియట్ గా 2 పంపులు అయితే ఇమ్మీడియట్ గా ఆన్ చేయొచ్చు అని నేను పోయిన అధ్యక్ష. అతి కష్టం మీద నాకు 200 మంది పోలీసులు అడ్డుపడ్డా కూడా పోయి సందర్శించి వారిని చూసి వస్తే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఇవాళ కోటి వారం రోజుల్లో 15 రోజుల్లో చేసే అవకాశం ఉందన్నారు. పాత పంపుల్ని ఆన్ చేస్తూ కొత్త వాట్లలో ఆ ఒక్కటి ఇమ్మీడియట్ గా చేస్తూ ఇంకో దాన్ని 10-15 రోజుల్లో చేస్తే మొత్తం దేవాలయాల కింద ఉన్న స్టేషన్ గన్పూర్ కానీ పాలకుర్తి కానీ నాది మేజర్ అధ్యక్ష ఇవన్నీ అవుతాయి. కాబట్టి ఇది ఇమ్మీడియట్ గా అంటే అది బర్నింగ్ ప్రాబ్లం గా ఉంది. ప్రతిరోజు ప్రతి విలేజ్ లో ఎక్కడో ధర్నాలు జరుగుతున్నాయి.
मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना कानून साज असेंबली में बजट पर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए कहा कि बीआरएस के दौरे हुकूमत में केसीआर माह रमजान मुबारक में रमजान का तोहफा दिया करते थे, लेकिन कांग्रेस हुकूमत इख्तियार में आने के बाद कुछ नहीं दे रही है, बल्कि वो सिर्फ इफ्तार डिनर दे रही हैं। रमजान में बीआरएस की गवर्नमेंट जब थी, हमारे केसीआर साहब दिल वाले चीफ मिनिस्टर थे, उस वक्त मुसलमानों के लिए बहुत काम किया उन्होंने। सर रमजान में साड़ी देते थे, कपड़ा देते थे, अब रमजान में कुछ भी नहीं मिल रहा सर, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक दावत मिलती है चीफ मिनिस्टर साहब की, इफ्तार की दावत, आ जाओ। सर हम बोलेंगे सर व्हाट इज रिक्वायर्ड इज दैट सर कि आप ये इतने फंड से दे दीजिए सर। मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना कानून साज असेंबली में बजट पर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए कहा कि हैदराबाद में रियल एस्टेट मजमूई तौर पर गिर गया है और मार्केट पूरी तरह खराब हो गई है। उन्होंने हाइड्रा और मूसी की सफाई के लिए शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने रियल एस्टेट की मार्केट को तबाह कर दिया। खत्म हो गया है सर, कुछ भी नहीं की जरूरत है, लेकिन मैं ये भी कहूंगा सर रियल एस्टेट हैदराबाद का तो पूरा खत्म हो गया है सर, कुछ भी नहीं है मार्केट, थैंक्स टू आई वुड से वो मूसी प्रोजेक्ट का डिमोलिशन हो या हाइड्रा का हो या फिर किसी का हो, लेकिन रियल एस्टेट हैज टोटली कोलैप्स्ड सर। आई डोंट नो हाउ आर वी गोइंग टू रेस्क्यू दिस रियल एस्टेट। मेनी मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना कानून साज असेंबली में मुख्तलिफ महकमों के बजट पर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए कहा कि मुस्लिम बस्तियों में पुलिस रोजेदार मुसलमानों पर तशद्दुद कर रही है। उन्होंने कहा कि रोजा इफ्तार को जाने के दौरान पुलिस एहलकार रुकावटें लगा रहे हैं और लाइसेंस और कागजात मांगकर परेशानी में मुब्तला कर रहे हैं। सर मुस्लिम बस्तियों में हम देखते हैं कि हर चौरस्ते पे देख रहे हैं एक रोजेदार रोजे को खोलने को जा रहा है, ट्रैफिक को रेगुलेट करने के बजाय पुलिस बैरिकेडिंग करती है और चेकिंग कर रही है, लाइसेंस को देख रही है, इसको देख रही है। अरे रोजेदार को रोजा खोलने दो, उसके फोटोज लेके परेशान किया जा रहा है रोजेदार को मुस्लिम बस्तियों में। तो आप बताइए क्या यह सही है, क्या यह अच्छा है? इससे आपका नाम होगा। अरे अगर देखना है सर द ट्रैफिक द पुलिस शुड सी दैट sir, the people who do not have a license, I'm talking about small children, sir 12 years old, 13 years old, 14 years old, बाइक लेके चले जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, आज उनको पुलिस नहीं पकड़ती है सर। You should catch hold of these youngsters sir, and we should catch hold of the parents of these youngsters sir। ये नहीं होता है। मलकपेट हल्का असेंबली के मजलिस रुकन असेंबली अहमद बलाला ने तेलंगाना कानून साज असेंबली में मुख्तलिफ महकमों के बजट पर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए कहा कि अगर 5 मिनट तक बारिश होती है तो सारे हैदराबाद में बिजली मुनक़ते हो जाती है और मच्छरों की वजह से लोग काफी परेशान हैं। तो आज से 2 रोज पहले सिर्फ रात में 5-10 मिनट के लिए बारिश हुई, बिजलियां लाइटनिंग के साथ, तो पूरे हैदराबाद के अंदर सब जगह के फीडर्स बंद हो गए और इतनी तकलीफ हुई, पूरी रात भर लोग बगैर लाइट के रहे और उसकी वजह से मच्छर बेइंतहा लोगों को तकलीफ हुई, मच्छरों की भरमार है। आज पीर के दिन असेंबली की कार्रवाई के आगाज के साथ ही बीआरएस के अरकान ने ज़राए कर्ज माफी का मुतालिबा करते हुए एहतजाज किया। बीआरएस अरकान ने नारेबाजी की और प्ले कार्ड्स दिखाकर हुकूमत के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज कराया। कांग्रेस एमएलए माल रेड्डी रंगारेड्डी ने तेलंगाना कानून साज असेंबली में हैदराबाद और रंगारेड्डी अजला के लिए खुसूसी फंड्स मुख्तस करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने शहर के तालाबों और कुंटों की तफसीलात पेश करने और मूसा नदी की बहाली के मंसूबे को तेजी से मुकम्मल करने का मुतालिबा किया ताकि नलगुंडा और रंगारेड्डी के आवाम को महफूज रखा जा सके। అభివృద్ధి కోసం కేటాయించి ఇటు నాగార్జున సాగరు అటు శ్రీశైలం హైవే వరకు ఒక కొత్త సిటీ దాదాపు 30,000 ఎకరాలలో
ఫ్యూచర్ సిటీ నిర్మించాలనేటువంటి ఒక మంచి ఉద్దేశంతోని మరి ఆలోచన చేస్తుంటే దాన్ని కూడా మీరు వ్యతిరేకిస్తున్నారు అనేటువంటిది అది మంచిది కాదు. మన హైదరాబాద్ నగరం రేపు రాబోయేటువంటి రోజుల్లో మనం హైదరాబాద్ నగరంలో అడిగేస్తే మరి దాటేటువంటి పరిస్థితి రేపు రాబోతుంది భవిష్యత్తులో అనేటువంటి మాట కూడా మీకు మనవి చేస్తున్నా అధ్యక్ష. అందుకే ఫ్యూచర్ సిటీని అభివృద్ధి చేసేదానికి హెచ్ఎండిఏ ఈరోజు మనకి जिनसी हमले से बचने की कोशिश में एक खातून ने मुबैना तौर पर चलती हुई ट्रेन से छलांग लगा दी, जिसके नतीजे में वो जख्मी हो गई। यह वाकया शहर हैदराबाद की एमएमटीएस ट्रेन में पेश आया। मुतासरा खातून, जिसकी उम्र 23 साल है, ने पुलिस से की गई शिकायत में कहा कि मुलजिम एमएमटीएस ट्रेन के खवातीन के डब्बे में दाखिल हुआ और उस पर जिनसी हमला करने की कोशिश कर रहा था। यह खातून मेरचल मुतासरा खातून, जिसकी उम्र 23 साल है, सिकंदराबाद से तेलापुर से मेरचल जाने वाली एमएमटीएस में सवार हुई थी ताकि मेरचल में अपने हॉस्टल जा सके। खातून ने पुलिस को बताया कि खवातीन के डब्बे में उसके साथ 2 और खवातीन मौजूद थीं जो अलवार स्टेशन पर उतर गईं। उनके जाने के बाद तकरीबन 25 साला एक शख्स उसके करीब आया और उस पर जिनसी हमले की कोशिश करने लगा, जिस पर खौफ के आलम में उसने चलती ट्रेन में छलांग लगा दी। मुकामी अफराद ने उसे पटरियों के करीब पड़ा देखकर पुलिस को इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस ने उसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया। साबिक रियासती वज़रा सबिता इंदिरा रेड्डी, श्रीनिवास गौड़ और बीआरएस कायदीन पर मुश्तमिल एक वफ़द ने गांधी हॉस्पिटल के ओहदेदारों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने हैदराबाद एमएमटीएस ट्रेन में एक नौजवान खातून की इस्मत दरी की कोशिश के सिलसिले में मुतासिरा की आयारत की, जो गांधी अस्पताल में ज़ेर इलाज है। बीआरएस कायदीन ने कहा है कि रियासत में खूबसूरती के मुकाबले नहीं, खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना में खवातीन की हिफाजत नहीं है, बसों और ट्रेनों में भी खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ का फुक़दान है। खवातीन के खिलाफ इस्मत दरी के वाक़यात और जराइम की शरह में 22% इजाफा हुआ है। उन्होंने रियासती पुलिस से खवातीन की हिफाजत के लिए मौसिर कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। तेलंगाना के सरकारी स्कूलों में एआई क्लासेस से शानदार नताइज बरामद हो रहे हैं और तलबा की महारत में इजाफा हो रहा है। इसी तरह जिले खम्मम के सरकारी स्कूल्स में इन मसनूई जहानत की क्लासेस से तलबा में काफ़ी जोशो खरोश देखा जा रहा है। तेलंगाना स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग SCERT ने स्किस्ट फाउंडेशन के ताउन से बुनियादी खवानदगी और अददी महारत पर मुबनी एआई प्रोग्राम मुतारिफ करवाया है। ये प्रोग्राम 27 अजला के 383 सरकारी प्राइमरी स्कूलों में नाफिज किया गया है, जिनमें खम्मम भी शामिल है। इसका मकसद जमात सुअम से पंजुम तक के तलबा की तालीमी सलाहियतों में इजाफा और उन्हें डिजिटल माविनत के जरिए बेहतर सीखने के मौके फराहम करना है। खम्मम जिले में इस तजुर्बाती प्रोजेक्ट के तहत 7 सरकारी स्कूलों में एआई की तालीम का आगाज किया गया है। इन स्कूलों में इनफरादी सीखने की सलाहियत को मद्देनजर रखते हुए तलबा को खुसूसी तरबियत दी जा रही है। खास तौर पर NSP गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में सुअम ता पंचम जमात के उन तलबा को मुंतखब किया गया है जो तालीमी मैदान में पीछे थे और उन्हें तेलुगु और रियाजी की तालीम एआई के जरिए दी जा रही है। ये एआई पर मुबनी तालीमी मॉडल तलबा की सीखने की सलाहियत में नुमाया बेहतरी ला रहा है। वो तलबा जो पहले पढ़ने लिखने और समझने में मुश्किलात का शिकार थे, अब इस जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से तेजी से सीख रहे हैं और ज्यादा दिलचस्पी का मुजाहरा कर रहे हैं। असातिज़ा ने भी महसूस किया है कि एआई के ज़ाती नोयत और मवाक़िफ़ सीखने के मॉड्यूल्स की वजह से तलबा की तवज्जो और दिलचस्पी में इजाफा हुआ है। खम्मम के बशमूल दीगर अजला में इस प्रोग्राम की कामयाबी और इस बात का सबूत है कि सरकारी स्कूलों में मसनूई ज़हानत को शामिल करके बुनियादी तालीमी सलाहियतों को बेहतर बनाया जा सकता है और तलबा की मजमूई तालीमी कारकर्दगी में नुमाया इजाफा मुमकिन है। रुकन असेंबली कुकटपल्ली एम कृष्णा राव ने आलमी यौम टीबी के मौके पर रामदेव राव अस्पताल में टीबी बेदारी प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर रुकन असेंबली एम कृष्णा राव ने खिताब करते हुए कहा कि अवाम में टीबी के बारे में शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक़्क़द करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि ज़्यादातर गरीब अवाम टीबी की अलामात को पहचान नहीं पाते हैं। हुकूमत को भी टीबी के खात्मे में ताउन करना चाहिए। उन्होंने तलबा और डॉक्टरों के साथ मिलकर टीबी से मुतालिक शऊर बेदारी रैली निकाली। प्रोग्राम में कॉरपोरेटर श्रीशा बाबूराव, वेंकटेश DMHO उमा गौरी, प्रोग्राम ऑफिसर श्रीदेवी, पद्मावती, ममता, मोनिका, श्रावण, शोभराज, कमलाकर अयूब ने शिरकत की।
शहर हैदराबाद में आशा वर्कर्स ने अपनी तनख्वाह में इजाफा और मुलाजिमत की तमानियत के मुतालबे पर एहतजाज किया, जिससे कशीदगी फैल गई। कोठी में कमिश्नर महकमा सेहत के दफ्तर का मुहासरा करने की आशा वर्कर्स ने कोशिश की। एहतजाज के दौरान सैकड़ों आशा वर्कर्स ने हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए और उनके देरीना मुतालिबात को नजरअंदाज करने पर सख्त बरहमी का इजहार किया। पुलिस ने एहतजाजी आशा वर्कर्स को रोककर हिरासत में ले लिया। इस मौके पर पुलिस और आशा वर्कर्स के दरमियान बहस व तकरार भी हुई। एहतजाज करने वाली खवातीन का कहना था कि वो कम तनख्वाहों, सहूलतों की अदम फराहमी और मुलाजिमत के गैर यकीनी हालात से तंग आ चुकी हैं। हालांकि वो बुनियादी सतह पर सेहत की खिदमत फराहम करने में अहम किरदार अदा करती हैं। एहतजाज के दौरान आशा वर्कर्स ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे और हुकूमत पर फौरी मुतालिबात की तकमील पर जोर दिया। पुलिस ने सूरत हाल को काबू में करने के लिए कई आशा वर्कर्स को हिरासत में ले लिया। आशा वर्कर्स यूनियन का कहना है कि जब तक हुकूमत उनके मुतालिबात बशमूल तनख्वाहों में इजाफा, मुलाजिमत की मुस्तकिल हैसियत और इजाफी मराहत को पूरा नहीं करती, तब तक एहतजाज जारी रहेगा। जिले नलगुंडा के नकरेकल में 10वीं जमात के तेलुगु इम्तिहान के पर्चे सवालात के लीक होने के मामले में 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये गिरफ्तारी कल शब हुई। पर्चा लीक होने का मामला जुमा को मुकामी सोशल वेलफेयर गुरुकुल स्कूल के इम्तिहानी मरकज में पेश आया, जिसके बाद MEO की शिकायत पर पुलिस ने इब्तिदाई तौर पर 11 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया। पुलिस के मुताबिक कुछ अफराद ने गैर कानूनी तौर पर इम्तिहानी मरकज में दाखिल होकर एक तालिब इल्म के पास मौजूद पर्चे सवालात की तस्वीर ले ली, इसके जवाबात हासिल किए और उन्हें फोटो कॉपी करवा कर कुछ तलबा में तकसीम कर दिया। गिरफ्तार शुदगान में प्राइवेट टीचर जी शंकर, जेरोक्स दुकान का मालिक ब्रह्मा देवरा, रविशंकर, C आकाश, बंडी श्रेणु, शिवा और एक दीगर नाबालिग शामिल हैं। पुलिस ने उन तमाम को गिरफ्तार करके रिमांड कर दिया। पुलिस ने बताया है कि मुलजिमीन के कब्जे से 5 मोबाइल फोन्स, एक फोटो कॉपी मशीन, एक कंप्यूटर जब्त कर लिया गया। जिले सिद्दीपेट के मदूर मंडल के मुजे सलाहपुर में अल खैर कमेटी की जानिब से मुकामी अवाम, राहगीरों, मुसाफिरों को जारिया मौसम गर्मा के दौरान पीने के लिए साफ ठंडा पानी फराहम करने की तरफ से मोहम्मद मसीउद्दीन कैसर साहब के ताउन से ठंडे पानी का आबदार खाना कायम किया गया, जिसका इफ्तिताह एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी चुरियाल के नायब सदर के जीवन रेड्डी ने अंजाम दिया। मौलाना हाफिज सैयद हसीबुल हसन हाशमी, साबिर इमाम व खतीब जामे मस्जिद सलाहपुर ने दुआ फरमाई। इस मौके पर सदर कमेटी मोहम्मद अब्दुल जब्बार सुबहानी की ज़ेर सदारत मुनक़िदा तकरीब को मुखातिब करते हुए के जीवन रेड्डी नायब सदर मार्केट कमेटी चुरियाल ने बताया है कि इंसानी ज़रूरियात की तकमील, जिसमें पीने के लिए पानी फराहम करना सबसे बड़ा कार्य खैर है। उन्होंने अल खैर कमेटी और मोहम्मद अब्दुल जब्बार सुबहानी के शानदार खिदमत की पुरजोर सताइश की और बिला लिहाज मजहब व मिल्लत वो जिन्स सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर आवाम को पीने के लिए ठंडा पानी फराहम करने पर इज़हार तशक्कुर किया। हैदराबाद शहर में एक वकील को दिन दहाड़े सड़क पर बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक संतोष नगर के न्यू मारुति नगर कॉलोनी में इलेक्ट्रिशियन दस्तगीर ने वकील इसराइल को चाकू से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वकील इसराइल शदीद जख्मी हो गया। जख्मी को फौरी तौर पर अपोलो हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, जहां पर इलाज के दौरान वकील ने अपनी आखिरी सांस ली। दस्तगीर एक इसराइल वकील के घर में इलेक्ट्रिशियन का काम करता है। एक खातून ने वकील इसराइल से मदद मांगते हुए इल्जाम लगाया कि मुलजिम दस्तगीर उसे हरासा कर रहा है, जिस पर वकील इसराइल ने खातून की जानिब से दस्तगीर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। वकील की जानिब से शिकायत दर्ज करवाने से दिलबर्दाश्ता दस्तगीर ने वकील इसराइल पर चाकू से हमला करके उससे हलाक कर दिया। వాళ్ళకి సర్వెంట్ ఉంటారు కదా అపార్ట్మెంట్స్ కి, ఆ సర్వెంట్ హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ ఉంటారు, వాళ్ళకి ఒక పాప. దస్తగిరి ఇస్ డిఫరెంట్ పర్సన్. నేను చెప్తున్నది వాట్ ఇష్యూ మెయిన్ ఎవరి వల్ల అయింది. వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఉంటారు, వాళ్ళకి ఒక పాప అనుకుంటా. సో వైఫ్ ఈ దస్తగిరి అనే ఆయన అపార్ట్మెంట్స్ కి వెళ్ళి ఎలక్ట్రీషియన్ వర్క్ అవన్నీ చేసినప్పుడు దే హ్యాడ్ ఎన్ అఫైర్. సో ఇది ఇష్యూ తెలిసి पुलिस स्टेशन नामपल्ली के हुदूद में एक और वहशियाना कत्ल की वारदात पेश है। तफसीलात के मुताबिक पुलिस को गांधी भवन नामपल्ली नुमाइश ग्राउंड के पीछे मनोरंजन कॉम्प्लेक्स के करीब एक नामालूम शख्स की लाश दस्तियाब हुई, जिसको नामालूम हमलावरों ने पत्थरों से मार मार कर हलाक कर दिया। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही पुलिस ने जाए वक़ूफ़ पर पहुंचकर ज़ाबिते की कार्रवाई करते हुए इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तहकीक़ात का आगाज़ कर दिया।
सिकंदराबाद के हबशीगुड़ा में तेज रफ्तार डीसीएम वैन ने सिग्नल के करीब ठहरी हुई मोटरसाइकिलों को टक्कर दी थी, जिसके नतीजे में 4 अफराद बशमूल खातून जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक डीसीएम गाड़ी 3 बाइक से टकरा गई, जिसके नतीजे में 3 मर्द और 1 खातून जख्मी हो गए। इस हादसे में गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। डीसीएम ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाने के बायस हादसा पेश आया। जख्मी अफराद को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने क्रेन की मदद से डीसीएम गाड़ी को हटाया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया। शहर हैदराबाद के इलाके अमीरपेट में एक होटल में एलपीजी सिलेंडर धमाके के नतीजे में 5 अफराद जख्मी हो गए। इत्तलात के मुताबिक ये धमाका सुबह तकरीबन 5 बजे क्रीसेंट कैफे एंड बेकर्स में हुआ, जिसमें होटल के करीब मौजूद 5 अफराद जख्मी हुए। इस वाक़े में एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। पुलिस को शुबा है कि गैस के अखराज की वजह से सिलेंडर फट गया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। हैदराबाद के एहसानगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक ऑटोमोबाइल स्पेयर्स पार्ट्स की दुकान में आग लगाई। मुकामी अफराद की इत्तला मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर पहुंचा, जिसने आग पर काबू पा लिया। इब्तिदाई जांच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने की मुमकिन वजह करार दिया गया है। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। ताहम दुकान में मौजूद इंजन ऑयल और दीगर स्पेयर पार्ट्स मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर हो गए। माली नुकसान का अंदाजा नहीं लगाया जा सका। शहर हैदराबाद के एडिकमेट फ्लाईओवर के करीब पेश आए सड़क हादसे में इंजीनियरिंग के 2 तलबा हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक प्राइवेट कॉलेज के 2 तलबा मोटरसाइकिल पर फ्लाईओवर से गुजर रहे थे कि मुबैना तौर पर तेज रफ्तारी के बायस बाइक सवार ने काबू खो दिया, जिसके नतीजे में उनकी बाइक डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में दोनों मौके पर ही हलाक हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दिया। आंध्र प्रदेश के मशरकी गोदावरी जिले में पेश आए एक अफसोसनाक वाक़े में मां और बेटी को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। यह वाक़या हकीमपेट की वाम्बे कॉलोनी में पेश आया, जहां दोनों मां बेटी एक साथ रहती थीं। कातिल ने चाकू से हमला करके दोनों को कत्ल कर दिया और उसके बाद मकान को बाहर से मुकफ्फल करके फरार हो गया। जब उनके रिश्तेदार घर पहुंचे तो दरवाजे पर ताला देकर उन्हें शक हुआ। जब उन्होंने पड़ोसियों से पूछा तो किसी को कुछ मालूम न था। बालज़ां खिड़की से अंदर झांक कर देखा तो वह हैरान रह गए, क्योंकि दोनों खून में लथपथ पड़े हुए थे। फौरन पुलिस को इत्तला दी गई, जिसके बाद एसपी नरसिम्हा किशोर की क़यादत में पुलिस टीम जाए वाक़े पर पहुंची। क्लूज टीम ने फिंगरप्रिंट्स और दीगर शवाहिद इकट्ठा किए। तहकीकात में मालूम हुआ है कि कत्ल का मुलजिम शिव कुमार नामी शख्स था। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है।
Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.